करण की नींद खुली। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और अपनी आंखें खोलते हुए अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ देख ही नहीं पाया। उसे बस किसी की गहरी गहरी सांसें महसूस हो रही थी और उसके होंठ किसी की गर्दन को छू रहे थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एक झटके से वो पीछे हटा और सिया की तरफ देखने लगा, जो लगभग उसके ऊपर झुकी हुई सो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसकी आग से जलती हुई नजरें सिया पर थीं। सिया भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। वो झट से उठकर बैठी और खुद का हुलिया ठीक करने लगी, लेकिन उससे पहले ही करण उसके करीब आ गया, जिससे सिया का सर हेडरेस्ट से लग गया और करण उसके चेहरे पर झुका हुआ था। करण उसे देखते हुए बोला, तो दिखा ही दी तुमने अपनी औकात। लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं, ये तो बहुत बार सुना था, लेकिन तुम जैसी लड़कियां भी पीछे नहीं हटती। मुझे नशे में देखकर खुद ही मेरे करीब आ गई। चाहती क्या थी कि नशे में वो करूं जो तुम्हें चाहिए। कितनी डिस्परेट हो ना मुझे अपना बनाने के लिए तुम, इसलिए घटिया हरकतें कर रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो। वैसे तो बहुत सती सावित्री। चुप, एकदम चुप। इंसान को सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना सामने वाला बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि सामने वाले की बर्दाश्त करने की हद टूटी तो बहुत कुछ टूट जाता है। सिया ने मायूसी से कहा। करण की बातें सुनकर ही उसका मुंह उतर चुका था। करण गुस्से से चिल्लाकर बोला, यू जस्ट शट अप। सुबह सुबह मुझे अपना भाषण मत दो। बोलते हुए वो सिया के ऊपर से हटा और फिर गुस्से से उसे देखते हुए बालकनी की तरफ चला गया। सिया अपनी सूनी नजरों से उसे देख रही थी। बालकनी में जाने के बाद करण उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सिगरेट की स्मेल आने लगी। वो भी अपनी जगह से उठी और बाथरूम में से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगी। करण की नजरें सिया पर ही थीं। सिया बाथरूम में आ तो गई, लेकिन करण की बातें अभी तक उसके दिमाग से नहीं गई थी। वो शावर के नीचे खड़ी हुई और उन सब बातों के बारे में सोचती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस हद तक किसी से नफरत कैसे कर सकता है कि उसकी हर एक बात को गलत समझे, वो भी तब जब उस इंसान से नफरत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो बाथरूम से बाहर आई और ड्रेसिंग की तरफ जाने लगी। इस वक्त टेबल पर रखा हुआ करण का फोन बजा। सिया ने बालकनी की तरफ देखा, लेकिन उसे करण नजर नहीं आ रहा था, तो उसने करण के फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी करण ने उसके आगे से अपना फोन उठा लिया और फिर गुस्से से देखते हुए बोला, मेरी चीजों को छूने की कोशिश मत करना। सिया उसे देखती ही रह गई। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। करण वहां से जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। करण वापस उसकी तरफ घूमा और अगले ही पल सिया ने उसे धक्का दिया और बोली, आप समझते क्या हैं खुद को? कोई आपको और आपकी चीजों को छूने के लिए मरे जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत फहमी है आपको बहुत बड़ी। करण गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो उसके करीब आया और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ? सिया की दर्द से आह निकली, लेकिन उसकी आह सुनकर भी करण ने उसके बालों को नहीं छोड़ा और गुस्से से कांपते हुए उसे देखता रहा। सिया दर्द से कराते हुए बोली, छोड़िए मुझे। करण ने अब उसे एक झटके में छोड़ा और बोला, क्या हुआ? तकलीफ हो रही है अब? तो ऐसे काम कर ही क्यों रही हो जिससे तकलीफ हो? बोल चुका हूँ तुमसे कि दूर रहो मुझसे। सिया की आंखों में आंसू थे। वो उसे देखते हुए बोली, मुझे भी आपके करीब आने का कोई शौक नहीं है। अच्छा? बोलते हुए करण उसके करीब हुआ। सिया ने अपना एक कदम पीछे लिया, लेकिन पीछे ही टेबल था, तो उसका पैर लड़खड़ा गया। लेकिन अगले ही पल करण ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। सिया गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देख रही थी। पूरा टेबल कांच का था। अगर वो गिरती तो ना कांच बचता ना वो। करण उसे देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का कि तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती, जबकि तुम्हारी हरकतें तो बता रही हैं कि मेरे करीब आने के लिए तुम मरी जा रही हो। गैस, तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा यह जिस्म मुझे चाहता है। तभी तो मेरे मना करने के बाद भी पूरी रात तुम मेरे साथ। सिया नहीं जानती थी कि करण के दिमाग में क्या भरा है। उसे पता भी नहीं था कि इस तरह करीब आने पर होता क्या है। वो बहुत सिंपल सी लड़की थी, जो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि पति पत्नी के बीच कुछ रिश्ते बनते हैं, लेकिन कैसे और किस तरह से, उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। पर करण जिस तरह से अपनी बात कह रहा था, उसे देखते ही वो समझ रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ गलत ही होगा।
उसने अपना चेहरा घुमा लिया और उसका चेहरा घूमते हुए देख करण के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी गर्दन पर झुका और बोला, बताओ ना लिटिल कैट, तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी बातें आपस में क्यों नहीं मिलती? मेरे करीब आने पर तुम यूं छुई मुई सी क्यों होने लगती हो? कहते हुए करण ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगली रख दी। सिया बुरी तरह से कांप रही थी। करण ने अभी भी उसे सीधा खड़ा नहीं किया था और जिस तरह से सिया के रेंगटे खड़े हो रहे थे, करण साफ महसूस कर सकता था। सिया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बिना उसकी तरफ देखे बोली, दूर हटिए मुझसे। करण ने अपनी भौहें उचकाते हुए उसे देखा और बोला, क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? सिया ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपनी गहरी नजरों से उसे देखती रही। तो करण के चेहरे पर एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने सिया की कमर पर रखा अपना हाथ हटा दिया, जिससे सिया एकदम नीचे हुई और सीधा टेबल पर जाकर लगने को हुई, लेकिन सिर्फ 1 इंच के फासले पर। करण ने फिर से सिया को अपनी बाहों में संभाल लिया। सिया की सांसें हलक में आ गई थीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल की धड़कन तो बस समझ ही नहीं आ रही थी कि किस स्पीड से भाग रही थी। अगर एक पल भी करण को देरी होती तो वो गिरती नहीं बल्कि मर जाती। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। करण ने उसे ऊपर की तरफ खींचा और सीधा खड़ा किया और फिर उसके चेहरे पर झुककर बोला, करण सिंघानिया आग है और आग से खेलने से सिर्फ इंसान जलता है। अगर चाहती हो कि तुम उस आग में ना जलो तो दूर रहना मुझसे, वरना। बोलते बोलते ही वो चुप हो गया और उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बाथरूम में चला गया। सिया एकदम सुन रह गई। अभी अभी वो मौत के मुंह से बाहर आई थी। अपने सीने पर अपना हाथ रखकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और उसकी आंखों में पानी आने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसके साथ यह सब कुछ होगा। कुछ देर बाद सिया दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि दरवाजा नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने सानिया जी और सुकून थे। सुकून को देखते ही सिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने सानिया जी की तरफ देखा, जिनके पीछे 2 सर्वेंट खड़े थे और उनके हाथों में 2 बड़े बड़े थाल थे। सानिया जी अंदर आई और उन्होंने सर्वेंट को वो बड़े बड़े थाल टेबल पर रखने के लिए इशारा किया। सिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी जी, ये सब? सानिया जी थोड़े गुस्से से बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे माँ बुलाया करो? अभी वो बोल ही रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और करण बाथरूम पहने बाहर आया। उसे देखकर सानिया जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो सिया को देखती हुई थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। जल्दी से ये सब पहनकर तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान आने ही वाले होंगे। उनकी बात सुनकर सिया थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। सुकून सिया की तरफ देखते हुए बोली, सिया, आज तुम एकदम ब्यूटीफुल तैयार होना, बिल्कुल रबचिक माल की तरह, ऐसा कि डैड तुम पर लट्टू ही हो जाए। उसकी बात सुनकर सिया के होश उड़ गए और ड्रेसिंग के सामने खड़ा करण गुस्से से लाल हो गया। सानिया जी ने जल्दी से सुकून को अपनी गोद में लिया और फिर करण की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें भी सिया के साथ ही नीचे आना है, कहकर वो जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। इससे पहले कि बम विस्फोट हो, उन्हें अपना और सुकून का बचाव करना था, लेकिन सिया का दिल कांप रहा था। उसने हल्की सी नजरें उठाकर करण की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे नीचे कुछ काम है, मैं अभी आई। वो अभी बोल ही रही थी कि करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और फिर दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से लगा दिया। सिया एकदम सहम गई। करण गुस्से से उसे देखते हुए बोला, ये क्या सिखा रही हो तुम मेरी प्रिंसेस को? सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने क्या सिखाया? ओह रियली? जैसे तुमने अभी उसकी बात नहीं सुनी। अभी उसने किस तरह की लैंग्वेज यूज करी, क्या तुमने देखा नहीं? करण गुस्से से बोला। सिया बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, कैसी लैंग्वेज यूज की? और अगर उसने कुछ गलत भी कहा है तो वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, इस पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप? करण तिरछा मुस्कुराया और बोला, और मैं तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ? जो खुद अनाथ आश्रम में पला बड़ा हो, उसकी सोच घटिया ही होगी, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसकी बात सुनकर सिया हैरानी से उसे देखती रही और बोली, इसमें मेरी बात कहाँ से आ गई? आप एक बच्चे की बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो बच्चा कोई और नहीं, मेरी प्रिंसेस है और उसकी हर एक बात मेरे लिए बड़ी है, करण बोला। सिया अभी भी उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण का हाथ जैसे हाथ नहीं कोई जंजीर था, जिसमें से वो खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी।
वो गुस्से से बोली, आपकी प्रिंसेस मेरी भी बेटी है, लेकिन मुझे हर बात पर इशू बनाने की आदत नहीं है। और मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। करण व्यंग से बोला, कभी मुझे हाथ लगाने के लिए तड़पती हो और कभी मुझसे ही हाथ छुड़वाने के लिए तड़पती हो। तुम भी कमाल हो। मैं नशे में हूँ तो तुम होश में आ जाती हो, और मैं होश में हो जाऊं तो तुम चेहरे पर नकाब ओढ़ लेती हो। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? सिया अब उसकी बातें सुनकर थक चुकी थी। वो खींचते हुए बोली, मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, और आप एक बच्चे की बात का इशू बना रहे हैं। कभी आप खुद पर भी ध्यान दीजिए। जिस तरह से आप बात करते हैं, मुझे नहीं लगता आपकी बातों के लहजे में थोड़ी सी भी तमीज है। उसकी बात सुनकर कर्ण गुस्से से कांपने लगा। उसने उसका पकड़ा हुआ हाथ घुमाया और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया, तो सिया की आह निकल गई। अब उसकी पीठ करण के सीने से लगी हुई थी और कर्ण का चेहरा उसके कान के पास था। करण गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज कहने की? मैंने आपको बदतमीज नहीं कहा। अगर आपको लगा तो इसमें मेरी भी क्या ही गलती है, क्योंकि आपको जो लगता है वैसा कुछ तो होता ही नहीं है। पर अब कोई आपकी सोच तो नहीं बदल सकता। सिया दर्द से कराते हुए बोली। करण ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसा और बोला, एक ही दिन में काफी पर निकल आए हैं तुम्हारे। कल तक तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही थी मेरे सामने, और आज तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। न जाने कौन सा रंग देखना बाकी है तुम्हारे। बट लिटिल कैट, मुझे तुम में और तुम्हारे इन डिफरेंट कलर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर करण ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ा गई, लेकिन करण ना ही उसे देखने के लिए रुका और ना ही उसे संभालने के लिए। उसने अपने कपड़े लिए और सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर आया तो उसकी नज़र ड्रेसिंग के सामने खड़ी सिया पर गई, जिसने वही कपड़े पहने हुए थे जो अभी अभी सानिया जी उसे देकर गई थी। उसमें एक ब्लू कलर की साड़ी थी जो थोड़ी हैवी थी। उसके साथ ही उसने काफी हैवी डायमंड ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। उसकी नजरें उस पर ठहर गईं, लेकिन सिया का सारा ध्यान खुद पर था। वो ड्रेसिंग में खुद को देख रही थी। भले ही वो साड़ी बेहद कीमती थी, वो जेवर बहुत कीमती थे, लेकिन सिया की खूबसूरती बेहद कीमती थी। सिया के हाथों में कुछ नीचे गिरा तो करण एकदम से अपनी सोच से बाहर आया। वो पिछले कुछ मिनट से लगातार सिया को देख रहा था, या यूं कह लो कि निहार रहा था। खुद को उसकी तरफ देखते हुए महसूस कर अब करण के एक्सप्रेशन एकदम से सख्त हो चुके थे। वो आगे आया और फिर सिया की तरफ देखते हुए बोला, साइड हटो। सिया ने उसे देखा। उसने कपड़े पहन लिए थे, तो अब उसे ऑफिस के लिए तैयार होना था, इसलिए वो सिया को साइड हटने का बोल रहा था। सिया पीछे की तरफ हट गई। करण ने अपने बाल सेट किए, फिर ड्रेसिंग पर रखी हुई अपनी वॉच उठाकर पहनी। सामने रखा परफ्यूम खुद पर स्प्रे किया और फिर एक नज़र खुद को देखकर वो वहां से हट गया। सिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो मनी मन बोली, इंसान तो बस दिखने में है, यूं तो चलता फिरता आग का गोला है। कुछ कहो तो फटेगा ही, लेकिन ना कहो तो और भी ज्यादा फटेगा। सिया जिस तरह से उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बोल रही थी, उसे लगा था कि शायद करण को नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन सामने पूरी कांच की दीवार थी, जिसे उसके चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन करण साफ देख रहा था। वो ऊंची आवाज में बोला, अगर कुछ बोलना है तो मेरे सामने बोलो लिटिल कैट। मन में बोलकर खुद की भड़ास निकाल नहीं सकती। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से ड्रेसिंग से हटी और फिर दरवाजे की तरफ बढ़कर रूम से बाहर निकल गई। अब उसे एक बार फिर से करण की कड़वी बातें नहीं सुननी थी। करण उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अपना फोन लिया और फिर रूम से बाहर आया। सिया बाहर आई तो उसने हाल की तरफ देखा, जहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए थे। सानिया जी ने उसे देखा और फिर जल्दी से उसके पास आई और बोली, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उनकी नजर करण पर गई, जो सिया के पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन जब वो आगे जाने लगा तो सानिया जी उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें भी सिया के साथ ही आना है। उसकी मुंह दिखाइए आज। करण ने नजरें घुमाकर सिया की तरफ देखा और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, जिसकी शक्ल देखना ही मुझे पसंद नहीं है, उसकी मुंह दिखाई की रस्म आपको ही मुबारक। उसकी बात सुनकर सिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तब तक करण बाहर की तरफ चला गया। सानिया जी ने सिया की तरफ देखा, जिसका चेहरा उतर चुका था। वो जल्दी से बोली, शायद करण थोड़ा जल्दी में था, इसलिए खैर छोड़ो से, कहते हुए उन्होंने सिया को आगे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन सिया करण के बारे में सोच रही थी। करण के बारे में वो जितना ही सोच रही थी, उतना ही उलझ रही थी।
आखिर क्यों उसके दिल में सिया के लिए इतनी नफरत है। कल रात को वो सुकून की बातें कर रहा था, उसे सुकून चाहिए, लेकिन जो करण नशे में था वो होश में आने के बाद कहीं गायब ही हो गया। सिया को हॉल में लाकर सानिया जी ने मुंह दिखाई की रस्म शुरू की। वहीं दूसरी तरफ सिंगानिया इंडस्ट्रीज, करण अपने केबिन में बैठा था। मौलिक ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आया। करण ने उसकी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। मौलिक उसे देखते हुए बोला, सर, अभी अभी मिसेस सिंगानिया। अभी वो बोल ही रहा था कि करण ने अपनी गहरी नजरें उस पर डाली। मौलिक ने जल्दी से अपनी गलती सुधारी और बोला, सॉरी बॉस, वो मिस कनिका ने अभी अभी 10 लाख रुपए विड्रॉल करवाए हैं और वो सुबह से पूरे 1 करोड़ रुपए निकलवा चुकी हैं। यह ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है? करण ने पूछा। मौलिक ने जवाब दिया, हाई लैब कैसीनो। करण के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जगह से खड़ा होकर केबिन के बाहर निकल गया। कैसीनो लोगों से भरा हुआ था। गैम्बलिंग गेम्स काउंटर्स, बार काउंटर्स, हुक्का काउंटर्स, हर काउंटर पर लोग खड़े थे और अपनी पसंद की चीजें कर रहे थे। कुछ टेबल्स पर जुआ खेला जा रहा था तो कुछ टेबल पर कैसीनो चल रही थी। कोई अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था तो कोई वहां पर बैठा हुक्का पार्टी कर रहा था। करण कैसीनो के अंदर आया और अपनी नजर घुमाते हुए किसी को ढूंढने लगा। उसकी नज़र सामने एक टेबल पर गई जहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी थीं और कुछ लड़कियां खड़ी थीं। जो लड़कियां खड़ी थीं वो उस टेबल पर बैठी लड़कियों के लिए स्कूट आउट कर रही थी और उनके हाथों में ड्रिंक के गिलास थे। करण के पीछे ही मौलिक भी था। मौलिक उसके करीब आकर खड़ा हुआ और करण की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ सीन क्रिएट होगा तो इशू हो सकता है। बात आप पर आ सकती है और आप जानते हैं मिस कनिका सिर्फ मौके की तलाश में रहती हैं। उसकी बात सुनकर करण मुस्कुराया और बोला, वो मौके की तलाश में रहती हैं और आज मैं खुद उसे मौका दूंगा, लेकिन उसे पछतावा होगा कि उसने मेरा दिया ये मौका भी क्यों लिया। कहते हुए करण हल्का सा मुस्कुराया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। हे ब्यूटीफुल लेडीज, उसने सामने टेबल पर बैठी बैठी लड़की और उसके आसपास खड़ी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। करण की बात सुनकर कनिका ने चौंक कर उसे देखा। कनिका के सामने बैठी कनिका ने भी चौंक कर करण की तरफ देखा। कनिका करण की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर? करण मुस्कुराया और बोला, डियर एक्स वाइफ, अगर तुम मुझे अपने पास आने के लिए मजबूर करोगी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। कनिका उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें याद भी करती हूँ? बैल, ऐसा बिल्कुल नहीं है एक सभी। करण मुस्कुराते हुए बोला, तुम याद तो मुझे तब करोगी एक्स वाइफ जब मैं तुम्हें खुद को भूलने का मौका दूंगा। मेरे पैसे उड़ाते वक्त तुम्हें इतना तो याद आता ही होगा कि ये पैसे किसके हैं। करण का कसा हुआ तंज कनिका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। सामने बैठी कनिका ने हैरानी से कनिका की तरफ देखा और बोली, तुम अभी भी अपने एक हस्बैंड से पैसे लेती हो? सो पुअर अनामिका। कनिका गुस्से से उसे देखते हुए बोली, इट्स नॉन ऑफ योर कंसर्न, सो माइंड योर ओन बिजनेस। कनिका ने कार्ड्स को अपने हाथों में लिया और बोली, तुम मेरे साथ खेल रही हो। अगर तुम हार जाओगी तो पैसे कहाँ से दोगी? इसलिए मुझे तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे पास पैसे हैं या भिखमंगों की तरह घूम रही हो। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर अब कनिका और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगी। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इस लहजे में बात करने की? जानती नहीं हो क्या तुम कौन हूं मैं? कनिका अपनी चेयर पर हल्का सा पीछे की तरफ हुई और बड़ी एटीट्यूड से बोली, यहाँ खड़ा हर शख्स तुम्हें जानता है कनिका, लेकिन तुम्हें क्यों जानता है ये तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। करण सिंघानिया का नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है तो यहाँ पर कौन तुम्हें नहीं जानना चाहेगा। लेकिन अगर खुद करण तुम्हारे नाम से अपना नाम हटा ले तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारी इस क्लब में आने की औकात भी होगी। करण के चेहरे पर ल्यूसीफर स्माइल थी। वो जो चाहता था वही हो रहा था। हाउ डेयर यू! कनिका गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होकर चिल्लाई। उसके आसपास खड़ी सभी लड़कियां उसे अजीब सी नजरों से देख रही थीं, तो उसे अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। उसने करण की तरफ देखा और बोली, ओह, तो गेम क्लब में तुम मेरे साथ ये गेम खेल रहे हो? करण मुस्कुराया और फिर उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मैं कहाँ तुम्हारे साथ कुछ खेल रहा हूँ एक्स वाइफ। मैं तो बल्कि तुम्हारा साथ देने आया हूँ। सुबह से तुमने हमारे जॉइंट अकाउंट में से 1 करोड़ रुपए विड्रॉल करवाया है, तो अब मुझे लगा कि तुम्हें कुछ कैश चाहिए होगा, तो मैं बस
वो कैश देने आया था, पर यहाँ आकर मुझे कुछ और ही फील हो रहा है। आई थिंक तुम्हें इन्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है। कनिका अकेली ही काफ़ी है इन सब के लिए। कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद सातिर एक्सप्रेशन थे। यस, कनिका, तुम्हें हम सबको बता देना चाहिए कि तुम्हारी पहचान क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। टेबल साइड पर खड़ी एक लड़की ने कहा, जिसकी नज़रें करण पर थीं और उसकी नज़रें बता रही थीं कि वो नज़रें ठीक और सीधी तो बिल्कुल नहीं थीं। कनिका मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठी और कनिका की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, तो एक बैट और लगाते हैं। जो इस बैट में जीता, सी विल बी द रियल विनर, और हारने वाले की औकात खुद ब खुद सामने आ जाएगी। कहते उसने कार्ड्स पर अपना हाथ रखा, लेकिन कनिका ने उसके हाथ के नीचे से कार्ड खींच लिए और बोली, ओ डियर, बैट तो तब शुरू होगी ना जब तुम बैट लगाने के लायक होगी। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई कैश है या फिर तुम कार्ड से पे कर सकती हो, क्योंकि सभी कार्ड्स तो करण के हैं। तो तुम खुद दांव क्या लगाओगी? आप खुद को दांव पर मत लगा देना, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उसकी बात ने कनिका के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। उसने अपने आसपास देखा, उसके पास अपना कुछ भी नहीं था। जो भी था करण का था, फिर चाहे वो उसके एटीएम कार्ड्स हों, उसका फ़ोन हो या अपनी सभी ज्वेलरी हो। उसने करण की तरफ देखा, जो अपनी खतरनाक निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए कनिका के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने कनिका का हाथ कार्ड के ऊपर से हटाया और बोला, मेरे पास दांव पर लगाने के लिए वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसकी बात सुनकर कनिका और करण दोनों ने चौंक कर उसे देखा। वहां खड़ी सभी गर्ल्स कनिका को देख रही थीं। सबकी नजरें खुद पर इस प्रकार देख कनिका लूसीफर स्माइल के साथ बोली, मैं करण सिंघानिया को दांव पर लगाती हूँ। करण के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन कनिका कनिका की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे तुम करण को दांव पर लगा सकती हो? तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? कनिका ने पूछा। कनिका मुस्कुराई और फिर करण की तरफ देखते हुए बोली, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो फिर हारने के बाद करण खुद पीछे हट जाए, क्योंकि कनिका मेहरा अपने हिस्से की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान। कहते उसकी नज़र करण पर और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी। करण ने उसकी बात सुनकर कार्ड्स उसके हाथ से लिए और बोला, करण सिंघानिया को पाने की हसरत किसी की भी हो सकती है, लेकिन उस हसरत को पूरा होना ना होना सिर्फ करण की हसरत होता है। नाउ लेट्स प्ले द गेम। बोलते हुए उसने कार्ड्स कनिका और कनिका के बीच में बांटने शुरू कर दिए। कार्ड्स को देखते हुए कनिका के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो कनिका की तरफ देखते हुए बोली, हारने के लिए तैयार हो जाओ डार्लिंग। कनिका मेहरा किसी से हारती नहीं है, कनिका ने कहा और फिर करण की तरफ देखते हुए बोली, और जब कुछ हासिल करने की बात हो तो खुद हार भी मुझे हरा नहीं सकती। मुझे जो चाहिए है वो मैं पाकर रहती हूँ। नाउ सो योर कार्ड। उसकी बात सुनकर करण के चेहरे पर भी एक लूसीफर स्माइल थी। कनिका ने एक एक कर अपने कार्ड्स टेबल पर रखने शुरू किए। जैसे ही कनिका ने उसके कार्ड की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। ओ यू लॉस्ट इट अनामिका, उसने मुस्कुराकर कहा और फिर अपने हाथों में पकड़े हुए कार्ड्स टेबल पर खोलना शुरू किया। कनिका की नज़र जब उसके कार्ड्स पर गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कनिका के कार्ड से बेटर थे, जिससे अब वो ये बैट जीत चुकी थी। करण ने मायूसी भरे चेहरे के साथ कनिका की तरफ देखा और बोला, ये तुमने क्या किया एक्स वाइफ? मुझे तुम दांव पर लगाकर मुझे ही हार गई। कम से कम मेरा थोड़ा तो ख्याल किया होता। मेरे पैसे काफी नहीं थे क्या उड़ाने के लिए, जो अब तुमने मुझे ही सरेआम भेज दिया। अब मैं कैसे खुद को कैसे बचाऊं? कहते उसने कनिका की तरफ देखा और अपनी कोट को हल्का सा ऊपर किया। कनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और कनिका की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम अपना सब कुछ भी मुझसे हार जाती तो शायद मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे इस बैट को जीत कर हो रही है। कहते हुए वो करण के पास आई। कनिका उन दोनों को देख रही थी। कनिका ने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, कई बार मुलाकात हुई है तुमसे, लेकिन हर बार एक हसरत अधूरी रही है, पर लगता है आज वो हसरत पूरी हो जाएगी। करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कनिका के चेहरे पर एक इंटेंस स्माइल आ गई। करण उसे देखते हुए एटीट्यूड के साथ बोला, अगर करण सिंघानिया यूं ही हर किसी की हसरत पूरी कर दे तो उसमें और एक आम इंसान में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? कहकर उसने कनिका के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। अब वो कनिका की तरफ देखते हुए बोला, पैसा बहुत है मेरे पास,
इसलिए तुम्हें दान में देता रहता हूँ, लेकिन मुझ तक आने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुमने क्या सोचा, तुम मुझे दांव पर लगाओगी और हार जाओगी और मैं यूं ही खड़ा रहूंगा और शर्त के मुताबिक इनके साथ? कहते उसने कनिका की तरफ देखा और मुंह बनाया। नो बे, इतना गिरा हुआ स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, कहकर वो सातिर मुस्कुराया। कनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कनिका गुस्से से करण को देखते हुए बोली, तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। करण ने आंखें छोटी कर उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, सॉरी, पर इज्जत वाला कोई काम किया नहीं है तुमने। बस बहुत हुआ, आखिर तुम चाहते क्या हो? कनिका अपनी जगह से खड़ी होकर बोली। करण उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, सिर्फ इतना कि आज के बाद अपनी औकात में रहना। माना हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है, जिसमें से पैसे खर्च करने की तुम्हें पूरी परमिशन दी हुई है मैंने, लेकिन ये पैसे तुम्हारे बाप के नहीं है, जिसे तुम यूं ही जुए में उड़ा रही हो। अगर इतना ही है तो तुम अपने प्रेजेंट हस्बैंड, ओ सॉरी सॉरी, हस्बैंड नहीं, क्योंकि शादी तो वो तुमसे करेगा नहीं, आखिर उसका भी कोई स्टैंडर्ड होगा। कहते उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और इस बात ने कनिका का रोम रोम जला दिया था। वो कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही करण बोला, आइंदा अगर कभी इस कैसीनो में आओ तो अपने कार्ड्स लेकर आना। मेरे कार्ड्स पर तुम्हें पैसे मिले न मिले, बेइज्जती जरूर मिलेगी। कहते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक थे। टेबल पर खड़ी लड़की जिसने कनिका को करण को दांव पर लगाने के लिए उकसाया था, उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, ओह, तुम्हारा ये एटीट्यूड। मैं पहले तुम्हारी फैन थी, लेकिन अब तो लगता है तुम्हारी दीवानी हो जाऊंगी। काश तुम मेरी किस्मत में होते, लाइफ मजेदार हो जाती। उसकी बात सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए कनिका की तरफ देखा। कनिका अभी भी उसे गुस्से से देख रही थी। करण के ऊपर उस लड़की नताशा का हाथ देखकर अब वो और भी ज्यादा जल रही थी। उसकी बेइज्जती करने के बाद करण उस लड़की को कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये बात उसे और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। करण ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वैसे तुम थोड़ी समझदार लग रही हो। ओह रियली? तो क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी समझदारी और दिखा सकती हूँ? कहते हुए नताशा के हाथ करण की गर्दन पर थे। उसके दूसरे हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था। करण ने उसे घुमाते हुए दीवार से लगाया और फिर उसके हाथ से ड्रिंक का गिलास लेकर उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। नताशा ने ड्रिंक का एक सिप लिया और फिर अगले ही पर करण ने वो सारा ड्रिंक का गिलास उसकी गर्दन पर उड़ेल दिया, जिससे उसकी सारी गर्दन पर वो ड्रिंक बिखर गई। वो लड़की हैरानी से करण की तरफ देख रही थी। कनिका दोनों के चेहरे गुस्से से लाल थे और मुट्ठी कस चुकी थी। उस लड़की की सवालिया नजरें खुद पर पाकर करण मुस्कुराया और बोला, सॉरी बेबी, तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी, पर डोंट वरी, वी कैन चेंज इट। कहकर करण ने तिरछी नजर कनिका और कनिका पर डाली और नताशा को अपनी गोद में उठा लिया। नताशा एकदम हैरान रह गई। कनिका और कनिका दोनों की सांस हलक में आ चुकी थी। करण के चेहरे पर लूसीफर स्माइल अभी भी बरकरार थी। वो मौली की तरफ देखते हुए बोला, आई वांट बेस्ट रूम ऑफ दिस कैसीनो बार। कहकर वो उस एरिया के बाहर निकल गया। कनिका और कनिका दोनों बस उसे जाते देखती रही। कनिका कनिका की तरफ देखते हुए बोली, आज तक मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी वजह से ये मेरी इंसल्ट हुई है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कनिका कुछ कहती उससे पहले ही कनिका वहां से चली गई और कनिका बस अपने हाथों की मुट्ठी कसती रह गई। उसने टेबल पर रखे हुए कार्ड्स अपने हाथ से नीचे फेंक दिए और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, करण सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहां बैठी लड़कियों ने कनिका की तरफ देखा और फिर उनमें से एक बोली, तुम करण को छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन करण तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुका है और मुझे नहीं लगता कि तुम किसी काम की हो। आई फील पिटी ऑन यू। कहकर वो लड़की हंसी और उसने अपने साथ खड़ी लड़की को हाई फाई दिया। कनिका ने अपना पर्स उठाया और गुस्से से कांपती हुई वहां से निकल गई। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी अगर उसके सामने कोई शख्स आता तो उसकी जान ले लेती। गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो लिफ्ट से होते हुए नीचे पार्किंग एरिया में आई। उसकी नजर करण की गाड़ी पर गई, जो अभी वहीं पर खड़ी थी। पहले वो वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक उसके कदम रुक गए और वो करण की गाड़ी की तरफ देखते हुए बोली, बेट, क्या कहा था तुमने मुझसे कि मेरी औकात नहीं है तुम तक आने की? ओ एक सभी, लेकिन तुम भूल गए कि कई लोगों को औकात की जरूरत ही नहीं होती। वो जब चाहें जहाँ चाहें जा सकते हैं और इंसान की जिंदगी को नर्क बना सकते हैं।
कहते उसने अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाला। उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी। अपने फ़ोन में से कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उसने एलैब न्यूज़ चैनल का नंबर निकाला और उन्हें कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, इसकी खबर तुम्हारी वाइफ को तो होनी चाहिए ना। करण सिंघानिया, सो नाउ जस्ट वेट फॉर लवली मॉर्निंग, कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। द डिवाइन बिला। सिया सुकून के रूम में थी और सुकून को सुला रही थी। रात के 10 बज चुके थे। सुकून नींद में जा चुकी थी, इसलिए सिया ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और फिर उसके माथे को चूमकर वहां से उठने लगी। लेकिन जैसे ही वो उठकर बेडरूम से खड़ी हुई, सुकून ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें खोलकर सिया को देखने लगी। उसकी शरारत देखकर सिया मुस्कुराई। सुकून उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपने कमरे में इसलिए जा रही हो ना क्योंकि वहां पर डैड आने वाले हैं। तुम्हें डैड के साथ सोना है सिया, मेरे साथ नहीं सोना। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं, पर अचानक ही उसका चेहरा भी उसे गर्म होता हुआ महसूस हुआ। उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो गया था। उसे खुद नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो सुकून के पास वापस बैठी और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप बहुत शरारती हो गई हैं सुकून, बहुत बातें करने लगी हैं। चलिए जल्दी सो जाइए। मैंने झूठ तो नहीं कहा ना सिया, तुम डैड के पास जाना चाहती हो, बताओ ना मुझे। सुकून बेहद मासूमियत से बोली। सुकून, सिया ने अब उसे कसते हुए कहा, तो सुकून ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। सिया उसके बालों को सहलाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में अब सुकून की कई बातें चल रही थीं। पर फिर अचानक ही उसे करण का रवैया और हर बार उन दोनों के बीच हुई बातें याद आने लगीं, तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हाई लाइफ कैसीनो, कैसीनो के साथ ही होटल एंड रिजॉर्ट भी था। वो वहाँ पर रूम भी थे। टॉप फ्लोर के सबसे आलीशान रूम में इस वक्त बिस्तर पर एक लड़का और एक लड़की ब्लैंकेट में थे और लड़की लड़के के चेहरे को देख रही थी। दोनों के कंधों से थोड़े नीचे तक ब्लैंकेट थे। नताशा ने करण की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो लगा शादी के बाद शायद तुम बदल गए होगे, पर तुम तो अभी भी प्ले बॉय हो। करण का सर तकिया पर था और उसकी नज़रें सीलिंग पर थीं। नताशा की बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और बोला, जब शादी मैटर नहीं करती तो उससे पहले और उसके बाद का क्या ही मैटर करेगा। करण सिंघानिया की ज़िंदगी उसके हिसाब से चलती है, किसी और के हिसाब से नहीं। वेल, शादीशुदा तो तुम भी हो, कहते हुए वो फिर से सीलिंग की तरफ देखने लगा। उसकी बात सुनकर नताशा के चेहरे पर सेडेक्टिव स्माइल आ गई। उसने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, पर जो तुम्हें है वो बात किसी और में नहीं है। उसकी बात सुनकर करण ने फिर से करवट लेकर उसकी तरफ देखा और बोला, तो फिर बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। नताशा के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। करण उसके चेहरे पर झुका और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ ही देर में वहाँ मदोसी भरी आहें गूंज रही थीं। सुकून को अच्छे से सुलाकर सिया वापस अपने कमरे में आ गई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ पर 1 बजने वाले थे। इतनी देर हो गई है और करण अभी तक घर नहीं आया। उसके दिमाग में अभी भी करण की बातें चल रही थी, इसीलिए वो थोड़ी बेचैन दिखाई दे रही थी। कपड़े बदलकर वो बिस्तर पर आई और कब करण की बातें सोचते सोचते वो गहरी नींद में चली गई, उसे नहीं पता चला। अगली सुबह द हाई लाइफ कैसीनो। करण पेट के बल बिस्तर पर सोया हुआ था। उसके साथ ही नताशा भी सोई हुई थी। फोन की आवाज़ से करण की आंखें खुली। उसने आंखें बंद में ही टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अपने कान से लगाया। फ़ोन पर मौलिक था। मौलिक की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो ऑन कॉल बोला, आखिर जो सोचा था वही हुआ। मैं चिंगारी लगाऊं और वो आग में ना बदले, ये कैसे हो सकता है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। करण सिंघानिया जो है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ना ही कभी उसे किसी से फर्क पड़ा है और ना ही पड़ेगा। मौलिक फ़ोन पर बोला, पर बॉस, अब आपकी शादी हो चुकी है तो मुझे लगता है ये बात पब्लिक में आएगी तो। करण गुस्से से बोला, पब्लिक की बात पब्लिक तक ही रहती है, करण सिंघानिया तक नहीं पहुंचती। करण सिंघानिया तक बातें वो ही पहुंचती हैं जो करण सिंघानिया चाहे। मेरी सुबह तुम पहले ही खराब कर चुके हो। नाउ डोंट कॉल मी अगेन फॉर दिस रीजन, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर अपना फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। इतने में ही नताशा की आंखें खुल चुकी थीं और एंग्री करण को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी।
करण ने अपनी नजरें उस पर डाली और अपनी जगह से उठने लगा। नताशा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए बोली, कैन आई काम यू एंगर? करण एक्सप्रेशन लेस होकर अपना हाथ, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, उसे खुद पर गुस्सा करते देखा। नताशा थोड़ी हैरान हुई और फिर उसे मनाने के लिए अपनी जगह से खड़े होकर घुटनों के बल करण के पास आई। वो उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोली, तुम गुस्से में और भी कातिलाना लगते हो। अभी तक मेरा गुस्सा कंट्रोल में है, अगर कंट्रोल से बाहर हुआ तो तुम्हें मैं कातिलाना नहीं खलनायक लगूंगा। कल की रात अच्छी थी, पर वो अपनी सुबह नहीं खराब करना चाहता, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से, करण गुस्से से बोला। नताशा मुस्कुराई और बोली, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम लाइफ टाइम साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें खुश रखूंगी और तुम्हारी खुशी का भी ख्याल रखूंगी। करण हंसा और बोला, इंसान को ख्वाब अपनी औकात के हिसाब से देखना चाहिए। तुम्हारी जितनी औकात थी तुम्हें मिल गया, इससे आगे नो चांस गर्ल, और इसके अलावा जो तुम्हें चाहिए वो भी तुम्हें मिलेगा। कहते हुए करण टेबल की तरफ बढ़ा जहाँ पर एक चेकबुक रखी थी। नताशा के चेहरे पर एक ल्यूसीफर स्माइल आ गई। करण ने चेकबुक पर एक चेक साइन किया और उसे नताशा के पास आकर उसके आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे इससे ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ब्लैंक चेक है, लाइफ टाइम इसके साथ बिता सकती हो। कहकर करण ने वो चेक नताशा के हाथ में थमा दिया। नताशा ने उस चेक की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा ये अंदाज मुझे और भी ज़्यादा पसंद आया। वैसे तुम चाहो तो बंद मोर टाइम, ओ प्लीज डोंट बिहेव लाइक ए बिच, करण ने कहा और नताशा ने मुंह बनाया, पर फिर दोबारा चेक की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से उसे पर्स में डाला और फिर बाथरूम में गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और करण की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ये रात याद रहेगी और तुम्हें मैं याद रखूं, ऐसा कुछ खास तुम में नहीं है, करण ने कहा। तो नताशा ने एक बार फिर उसे चिढ़ते हुए देखा और मुंह बनाते हुए रूम से बाहर चली गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मीडिया के कुछ लोग उसे दरवाजे पर ही दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो एकदम हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। वो खुद शादीशुदा थी और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। ऐसे में उसका करण के साथ होना बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर सकता था। लेकिन मीडिया नहीं रुकी और दरवाजे से अंदर आ गई। करण सोफे पर आराम से बैठा था। आवाज सुनकर उसने नजरें उठाकर मीडिया की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ खास फर्क पड़ा हो। उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था। मीडिया में से एक आदमी उन्हें देखते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, हमने तो सुना था आपकी शादी हो गई है और अब आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही है। आप किसी और के साथ इस तरह से, आप कहना क्या चाहेंगे इस बारे में? करण ने वाइन के गिलास को टेबल पर रखा और अपनी जगह से खड़ा होकर मीडिया के सामने आया। मीडिया डरकर थोड़ी सी पीछे हो गई, क्योंकि करण का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था और उसका खौफ उससे भी ज्यादा कोल्ड वाइब्स दे रहा था। करण उन सबके सामने आते हुए बोला, मैं कौन हूँ? उसका सवाल सुनकर मीडिया वाले चौंक गए। करण ने एक बार फिर से पूछा, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ? एक आदमी ने जवाब दिया, आप करण सिंघानिया हैं, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन और बिलेनियर। करण उसके जवाब पर मुस्कुराया और बोला, मैं किस चीज़ के लिए फेमस हूँ? उसी आदमी ने दोबारा जवाब दिया, अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि आपका बिजनेस न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर देश विदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब करण की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। अब उसने सवाल नहीं पूछा बल्कि जवाब दिया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अपने बिजनेस के लिए फेमस हूँ, और मुझे नहीं लगता कि बिजनेस के अलावा आप लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, कब करता हूँ, किसके साथ करता हूँ, अगर आपको ये सब जानना है तो मैं बिजनेस छोड़कर आप लोगों को अपने घर ले चलता हूँ। आप लोग वहाँ पर हर वक्त तड़कती भड़कती न्यूज़ बनाकर अपने चैनल पर चलाते रहिएगा, लेकिन फिर याद रखिएगा कि आपके चैनल उस न्यूज़ के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि करण सिंघानिया बिजनेस तो करता ही है, बर्बाद भी बहुत अच्छे से करता है। बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी, जिससे मीडिया वालों का गला सूखने लगा। सबने जल्दी से अपने कैमरे बंद कर दिए थे, और लेकिन उन्हीं लोगों के साथ एक शख्स और था, जिसकी नज़रें करण पर बहुत ज़्यादा गहरी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा माइक था और उसकी शर्ट पर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। मीडिया ने करण की तरफ देखते हुए सॉरी कहा और फिर वहां से निकल गए।
और उनके साथ ही वो शख्स भी वहां से चला गया। करण अपनी गहरी नजरों से उन सबको जाते हुए देख रहा था। वो मीडिया वाले सभी लिफ्ट से होते हुए नीचे आ गए और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए। लेकिन वो शख्स जो सबसे अलग था, उसने वहीं पर खड़े होकर एक फोन किया। कनिका जो आराम से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, वो अपनी जगह से उठी और टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया। नंबर को देखते ही उसके चेहरे पर एक लूसीफर स्माइल थी। कॉल रिसीव कर उसने फोन अपने कान से लगाया। सामने वाला शख्स बोला, मैंने ऑडियो और वीडियो दोनों आपको भेज दिए हैं। आप मेरे बाकी के पैसे भेज दीजिएगा और उसके बाद मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानती, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। कनिका ने फोन की तरफ देखा और बोली, इंसान चाहे तुम जैसे भी हो, लेकिन काम के बहुत हो, कहकर उसने अपने फोन में उस आदमी की भेजी हुई वीडियो और ऑडियो देखी और उसे देखते हुए सातिर मुस्कुराहट आ गई। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, इट्स टाइम टू गो द डिवाइन विला। द डिवाइन विला, गार्डन एरिया। सिया सुकून के पीछे पीछे भाग रही थी। हालांकि सुकून को भागना मना था, लेकिन फिर भी सिया के मना करने के बावजूद भी सुकून भागे जा रही थी। इसलिए अब सिया को भी उसके पीछे भागना पड़ रहा था। उसके हाथों में दूध का गिलास था। उसने उस दूध के गिलास को टेबल पर रखा और फिर खुद उसके पीछे भाग उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे देखते हुए बोली, आप बहुत बिगड़ गई हैं सुकून, जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हैं ना। अगर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी तो। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र सामने से आ रही एक लड़की पर गई, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर मेकअप से ज्यादा एटीट्यूड था। खूबसूरती कमाल की थी और चलने का तरीका भी बेहद लाजवाब था। वो लड़की सिया के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई तो सिया ने सुकून को अपनी गोद से उतारा और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, आप कौन? कनिका मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं लगता पूरी मुंबई में ऐसा कोई होगा जो कनिका को ना जानता हो। पर खैर, तुम्हारे जानने या ना जानने से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पर शायद तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा ये जानकर कि मैं हूँ कौन। उसकी बातों ने सिया को उलझा दिया था। वो अभी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। तभी सुकून उसके पैर से लिपटकर होती हुई दूर भाग गई। सिया उसके पीछे जाने लगी, लेकिन कनिका ने उसे रोका और बोली, जानना नहीं चाहोगी मुझे? अगर आप बताना चाहेंगी तो जरूर, सिया ने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा। कनिका हंसी और बोली, काफी मासूम लगती हो तुम। सच में इतनी मासूम हो या ड्रामा कर रही हो? क्योंकि ये घर मुझे घर कम और ड्रामा हाउस ज्यादा लगता है। तो कहीं इस घर की एक नई कैरेक्टर तो नहीं हो तुम? उसकी बातों से अब सिया थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी थी। उसे कनिका की बातें और इरादे दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए, आप जो भी कहना है साफ साफ कहिए। कनिका मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो साफ साफ बातें पसंद है तुम्हें? तो मैं साफ साफ ही कहती हूँ, कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिया उसके हाथ की तरफ देख रही थी। कनिका भी उसे देखते हुए बोली, मैं हूँ कनिका, करण सिंघानिया। करण सिंघानिया की पहली बीवी और पहला प्यार। प्यार कहते वक्त उसने अपनी आवाज को थोड़ा गहरा किया। सिया उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसका हाथ नीचे ही रह गया। वो बस एकटक उसे देख रही थी। कनिका मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका ली। कनिका उसके बिल्कुल करीब आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? मेरे बारे में जानकर अच्छा नहीं लग रहा? या ये जानकर अच्छा नहीं लग रहा कि मैं करण का प्यार थी या फिर शायद हूँ? क्योंकि सुना है मैंने कि लोग अपना पहला प्यार भूल नहीं पाते, और जब इंसान करण सिंघानिया हो तो भूलना और भुलाना दोनों ही बेहद मुश्किल होता है। उसकी बातें अब सिया को और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। वो बिना उसकी तरफ देखे बोली, मुझे लगता है आपको मिस्टर सिंघानिया से मिलना है, लेकिन फिलहाल वो घर पर नहीं है। आप? कनिका उसके आसपास घूमने लगी और टॉक्सिक वे में बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि वो घर पर है या नहीं? अरे एक्स वाइफ हूँ मैं उसकी, और प्यार भी। तो वो कब कहाँ होता है ये सब तो मुझे पता ही होगा। पर मुझे लगता है कि तुम्हें भी इन सब बातों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना? आखिर तुम बीवी हो उसकी और पति पर इतना हक तो बनता ही है। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप साफ साफ कहेंगी, आप कहना क्या चाहती हैं? कनिका हंसी और बोली, फिर से साफ साफ बताऊं? मुझे नहीं लगता तुम्हारी और करण की बनेगी।
तुम्हें साफ सुथरी बातें पसंद है और उसका तो साफ सुथरी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसा वो टॉक्सिक है वैसे उसकी जिंदगी टॉक्सिक। खैर वो जैसा भी है, आई लव हिम कहकर उसने टॉक्सिक नजरों से सिया को देखा। सिया को अब उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था करण और उसके रिश्ते के बारे में सुनकर। उसके दिल को एक बेचैनी सी हो रही थी। वो ये सब बातें सुन ही नहीं पा रही थी, इसलिए उसे रोकते हुए बोली, आपको जो भी बात करनी है प्लीज मिस्टर सिंघानिया से कर लीजिएगा, मुझे सुकून के पास जाना है। कहते हुए सिया वहां से जाने लगी। उसकी बात सुनकर कनिका ने एक नज़र सुकून की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सिया ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन कनिका की बात सुनकर उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। कनिका के हाथ में उसका फोन था। कनिका उसे जाते देख बोली थी, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी मत सुनो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और शायद ये देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि तुम समझ पाओ कि तुम किस इंसान के साथ रह रही हो और तुम्हारे रिश्ते का वजूद क्या है। यू नो, साफ साफ बातें और साफ साफ रिश्ते। बोलते हुए कनिका सिया की तरफ देख रही थी, जो उसकी बात सुनकर पलटकर उसकी तरफ ही देख रही थी। कनिका अदा से चलते हुए सिया के सामने आई और फिर अपना फोन भी उसकी तरफ घुमा दिया। सिया ने अपनी नजरें फोन पर डाली और सामने चल रही तस्वीर देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। करण के हाथ एक लड़की की कमर पर थे और वो पूरी तरह से उसकी गर्दन पर झुका हुआ था। उस लड़की के हाथ भी करण की गर्दन पर थे और दोनों बेहद करीब थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि करण उसकी गर्दन पर किस कर रहा है। उसके बाद दूसरी वीडियो थी, जो एक होटल रूम की थी, जिसमें करण और वो लड़की जा रहे थे और करण ने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया हुआ था। और तीसरी वीडियो थी, जिसमें उस लड़की के उस कमरे से बाहर आने के बाद मीडिया के उस कमरे में गई थी और उस वक्त करण ने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। और उसकी वो बातें जो उसे वीडियो में सुनाई दे रही थी, उन्हें सुनते हुए सिया की सिर्फ आंखों में ही पानी नहीं, उसका दिल भी रो रहा था। उसने बड़े मुश्किल से अपने आंसू आंखों से बाहर आने से रोके हुए थे। कनिका ने फोन वापस घुमाया और सिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, यही कि ये वीडियो कब की है? ओ डियर, कितनी मासूम हो ना तुम। ये कल रात की वीडियो है और शायद मुझे लगता है कि अभी भी करण उस कमरे में किसी लड़की के साथ है। पर तुम इन सब बातों की ज़्यादा टेंशन मत लो। तुम तो करण को जानती हो, उसे हमेशा से लड़कियों का शौक रहा है। अमीरों के अलग अलग शौक होते हैं, पर तुम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती होगी। अनाथ आश्रम से जो ठहरी। बैल, मेरा काम था तुम्हें ये सब बताना। आखिर मैं भी तो एक लड़की हूँ और जानती हूँ कि एक लड़की को अपने पति से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है। पर तुम ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि करण तुम्हें वो सब कभी नहीं दे सकता जो एक पति को एक पत्नी को देना चाहिए। क्योंकि उसके लिए तो उसकी पत्नी सिर्फ उसकी बच्ची को संभालने वाली एक मेड है और उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाली उसके पास हजारों लड़कियां हैं। बोलते वक्त कनिका की गहरी नजरें सिया पर थीं और उसका उतरा हुआ चेहरा और आंखों में समुद्र की तरह भरी हुई नमी को साफ देख सकती थी। कनिका जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी, वो काम अब हो चुका था। उसने सिया के कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़ी मायूसी से बोली, गाइस, मुझे अब चलना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। सिया अपनी नज़र झुकाकर बस उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि अगर वो नज़र भी उठाती तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते। कनिका वापस दरवाजे की तरफ घूमी और जाते जाते मन ही मन बोली, ओ गॉड, यू आर ए रियल लाइफ। कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर सातिर मुस्कुराहट के साथ आगे बोली, क्या करूं, कनिका नाम है मेरा और आग लगाना काम है मेरा। उससे जो टकराएगा उसे बर्बाद तो होना ही पड़ेगा। और करण सिंघानिया, कनिका तुम्हें सिर्फ बर्बाद नहीं करेगी, पूरी तरह तबाह करेगी, क्योंकि बर्बादी और तबाही का दूसरा नाम है कनिका। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।